महंत योगी कौशलनाथ ने सुनाया फरमान। लगभग 500 वर्ष पुराने मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित। दीवारों पर पोस्टर चस्पा। हिंदुओं के लिए होगा ड्रेस कोड लागू। आपको बता दें, अलीगढ़ महानगर के थाना गांधी पार्क इलाके में लगभग 500 वर्ष पुराने ऐतिहासिक श्री गिलहराज मंदिर के महंत योगी कौशलनाथ ने फरमान जारी करते हुए मुस्लिम महिला और पुरुषों के मंदिर में प्रवेश को प्रतिबंधित किया है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में कटी फटी जीन्स और अमर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले हिंदू भक्तों के लिए भी ड्रेस कोड जारी किया है। इसके लिए बकायदा मंदिर के मुख्य द्वार की दीवार पर नोटिस चस्पा किया गया है। मंदिर की दीवारों पर चस्पा किए गए पोस्टरों पर लिखा है कि मंदिर परिसर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। इसके साथ ही दूसरे चस्पा हुए नोटिस पर लिखा है कि हिंदू भक्तों से निवेदन है कि मंदिर परिसर में ड्रेस कोड का पालन करें। साथ ही महंत योगी कौशलनाथ ने मंदिर में शालीन व मर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले भक्तों को ही प्रवेश देने की बात कही, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मंदिर पर पूजा अर्चना करने पहुंचे भक्त राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि गिलहराज मंदिर में 10 साल की उम्र से लगातार पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं। वहीं मंदिर में जो बड़े महंत थे, उनके जमाने में उनके पिता भी मंदिर आते थे। इसके साथ ही राधेश्याम ने बताया कि उस समय अलीगढ़ शहर के अंदर लाइट भी नहीं थी। इसके साथ ही मंदिर परिसर के बाहर दीवारों पर चस्पा किए गए पोस्टर को लेकर कहा कि वह उसका समर्थन करते हैं और हिंदुओं को इस बात का पालन करना चाहिए कि कटे फटे कपड़े की जगह सही ढंग से कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश किया जाए, जबकि मुसलमानों का प्रवेश तो मंदिर में पहले से ही प्रतिबंध है और वह लोग वैसे भी मंदिरों में नहीं आते हैं। अगर कोई चोरी के उद्देश्य से आता है तो वह अलग विषय है। जो पोस्टर मुसलमानों के प्रवेश वर्जित और हिंदुओं के ड्रेस कोड को लेकर दीवारों पर चस्पा किए गए हैं, वह बिल्कुल सही है। इसके साथ ही महंत योगी कौशलनाथ ने कहा कि उनके द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर दीवारों पर चस्पा किए गए पोस्टरों पर लिखा गया है कि मुस्लिम महिला और पुरुषों का मंदिर में प्रवेश निषेध है और इसके साथ ही सभी हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर परिसर में आए, इसके लिए भी अलग से ड्रेस कोड जारी किया गया है। इसमें मंदिर में शालीन व मर्यादित कपड़े पहनकर आने वाले भक्तों को ही प्रवेश देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने इन पोस्टरों की जगह पर दूसरे बड़े पोस्टर बैनर तैयार कराकर मंदिर के बाहर लगाए जाने की बात कही है। जी, काफ़ी समय से शिकायतें चली आ रही थी कि बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं मंगल की अत्यधिक भीड़ में कुछ लोग पहचान छुपा के आते हैं और मुझे लगता है कि सभी धर्मावलंबियों के लिए अलग अलग धर्मस्थल बने गए हैं, पूजागर बने गए हैं, तो जिस धर्म को जो मानने वाला है वहीं जाता होगा। अन्यत्र कहीं जाता है तो हो सकता है कि लाख में से एक आध के प्रति श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के आना गलत है, पहचान छुपा के आना गलत है। अपने पूजा स्थल है वहाँ जाइए। अगर कोई कारण है, किसी के अंदर श्रद्धा है तो मुझसे बात करें, मैं उसकी व्यथा समझूंगा। श्रद्धा नहीं है तो किस लिए आ रहे हैं, थोड़ा हमें पता करने की आवश्यकता हो गई है कि कुछ लोगों ने बताया भी कि ये हमारे आसपास के मोहल्ले का है, यहाँ का है कि वहाँ का है, ये लोग क्यों आते हैं, थोड़ी जांच का विषय है। अगर इस तरह के लोग हमें दिखेंगे, उनकी जांच कराएंगे और पुलिस कंप्लेन भी कराएंगे। आखिर पता तो चले कि उनके आने का कारण क्या है। उनका यहाँ आने का श्रद्धा तो है ही, तो फिर क्यों आते हैं। ये फैसला इतना अभी ये केरला स्टोरी पिक्चर चली है, क्या इसके बाद को देखते हुए लिया गया है या इससे पहले आपके मन में ये विचार था कोई? नहीं, शिकायतें तो काफ़ी थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र में एक घटना हुई त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हरी चादर चढ़ाने को लेकर भगवान के मंदिर में, तो एक बहुत ही निंदनीय घटना है। उसकी SIT जांच तक हो रही है, तो निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना ना हो, इन अराजक तत्वों को बढ़ावा ना मिले, इसलिए शुरुआत में ही ऐसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। और जो अन्य समुदाय के लोग जैसे मुस्लिम स्थल में जाते हैं और वह चादर चढ़ाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं जाना चाहिए। हम ऐसे लोगों को जागरूक भी करते हैं कि एक धर्म को मानिए। जब हमारे पास एक परमपिता परमेश्वर है, अगर हमें उस पर ही भरोसा नहीं है तो दूसरे पे जाके क्या भरोसा कर लेंगे। जिस ईश्वर को, जिस भगवान को हम मानते हैं, परमात्मा को, हम उस पर भरोसा करें, चाहे वो किसी धर्म का हो। अपने ईश्वर पर भरोसा करिए। अपने पर नहीं कर सकते तो बाहर वाले पे क्या कर पाएंगे। कपड़ों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? कपड़ों को लेकर ये है कि कुछ गाइडलाइन ये जारी करी है कि अत्यधिक कटे फटे, आजकल जीन्स फटने की भी लिमिट क्रॉस हो गई। आप देखते हैं कि अत्यधिक फटे हुए कपड़े या बरमूडा टाइप के छोटे हाफ पैंट, उनमें प्रवेश हमने वर्जित कर दिया है। तो मतलब क्या एक संविधान से ऊपर सब चीजें हैं क्या?
नहीं, संविधान से कोई मतलब नहीं है। संविधान की धारा 19 आदमी को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी देती है कि वो उसको पहन के कहीं भी आ जा सकता नहीं, है। ऐसा कोई आज़ादी नहीं है। आप कॉलेज में क्या कॉलेज ड्रेस के बिना जा सकते हैं क्या? सरकारी पुलिस ऑफिसर का बिना वर्दी के जा सकते हैं? कुछ भी पहनने की आज़ादी कहीं नहीं होती। ये सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह में सार्वजनिक रूप से ही जाना पड़ेगा। आप शादी पार्टियों में जाते हैं तो बहुत अच्छे बन के जाते हैं, किसी की शोक संवेदना में सादा कपड़े पहन के जाते हैं, तो भगवान के घर में जाने के लिए क्या तड़क भड़क करके आएंगे? नहीं, बिल्कुल शालीनता से नहीं, आइए, इसमें मर्यादित कुछ होकर